नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 28वां। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सेलेक्टेड प्रश्नों के। पिछले सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो आप एक एक करके सेशंस देख लीजिएगा। सारे के सारे सेशंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए इसके पहले से क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, वह मेरी माँ के भाई, मेरी माँ के भाई का पुत्र है। बताएं कि वह पुरुष सीमा का कौन है। बताएं वह पुरुष सीमा का कौन है। आइए ब्लड रिलेशन के इस प्रश्न को बनाते हैं। एक पुरुष का परिचय, मान लीजिए ये पुरुष है, परिचय कौन दे रहा है? सीमा दे रही है। सीमा यहाँ हो गई। क्या कहती है सीमा? वह मेरी माँ, किसकी? सीमा की माँ। माँ के भाई यानी सीमा के मामा का पुत्र कौन? वो पुरुष है। तो बताइए वह पुरुष सीमा से कैसे संबंधित है? यानी ये मामा है इसके, तो मामा का बेटा होगा, तो क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। तो दोस्तों वो पुरुष कैसे संबंधित है? ममेरा भाई से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे श्रृंखला में कौन सा अंक गलत है? रॉन्ग टर्म छांटना है। श्रृंखला में कौन सा अंक गलत है? देखते हैं वो सीरीज क्या है। 8, 14, 26, 48, 98, 194, 386। जब भी इस तरीके कोई प्रश्न हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसमें लॉजिक फाइंड करना होगा, गलत पद को छांटना है। और ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें ऑप्शन की भी ज़रूरत होती है। ऑप्शंस हैं आपके 52, ऑप्शन है 50 और आपका ऑप्शन है आपका 60 और ऑप्शन है आपका, और क्या क्या ऑप्शन दिया था? कौन से पद गलत हैं? सॉरी माफ़ करिएगा दोस्तों, ऑप्शंस जो हैं वो आपके 48 है, 98 है, 194 है और आपका 26 है। क्योंकि गलत पद में ऑप्शन सारे इसी से बने होंगे, कोई एक ही अंक इसमें गड़बड़ होगा। आइए लॉजिक देखें। अगर हम यहाँ पे देखें 8 का 14 से क्या संबंध हो सकता है? तो 8 दूनी 16, अगर 8 गुणे 2 करें 16 हो जाता है और -2 करें तो कितना हो जाता है आपका? 14। फिर आगे देखते हैं क्या ये ऐसा बन रहा है? 14 गुणे 2 करते हैं तो 14 दूनी 28 हो जाता है, -2 करते हैं 26, इसका मतलब बन रहा है। आगे देखिए फिर करते हैं हम लोग 26 गुणे 2 करते हैं तो 26 दूना हो जाता है आपका कितना? 52, 52 -2 करते हैं तो कितना हो जाता है आपका? 50 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या दिया? 48। चलिए इसका मतलब क्या है? 48 गलत हो सकता है और हमें 50 होना चाहिए। आगे वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे अगर हम 50 रख लेते हैं तो 50 गुणे 2 करते तो हो जाता है 100, 100 -2 करते तो 98। गुड, इसका मतलब लॉजिक हमारा यही है। बाकी सारे सब आपके क्या हैं? अंक सही हैं। तो 48 के बजाय क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे 50 होना चाहिए। तो गलत अंक कौन सा है आपका? पूछा गया था गलत अंक कौन सा, तो दिए गए ऑप्शन में 48 का चुनाव करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है आपका, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, और गुणे का अर्थ है प्लस, और भाग का अर्थ है माइनस, तो आपको एक इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करना है। 512 माइनस 8 प्लस 5 भागे 73 गुणे 92। चलिए अब इस मान को कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे प्लस वहाँ मल्टीपल, ऐसे आपको सारे मान को बदल देना है। 512 माइनस के जगह पे क्या है, डिवाइड, और प्लस के जगह पे क्या है, मल्टीपल, और डिवाइड के जगह पे क्या है, माइनस, और गुणे के जगह पे क्या है, प्लस। आइए इस मान को सॉल्व करें तो सबसे पहले बोर्ड माउस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीपल को सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, 8 × 6 = 48, और बच जाता है 3, 8 × 4 = 32, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, गुणे 5, और यहाँ पे प्लस माइनस में किसी को भी घटा लेते हैं तो कितना, 73 माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस का मान बचेगा यहाँ पे, और 92 में से आप अगर 73 को घटाएंगे बचेगा 19, और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 × 4 = 20, यानी 5 × 6 = 30, 320 प्लस कितना हो जाएगा ये, अब इसको ऐड करेंगे तो 339, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 339। ऐसे इक्वेशन को आपको बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है और फटाफट सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है, दर्शाई गई स्थिति के आधार पर @ चिन्ह के विपरीत क्या होगा। चलिए ऐसे प्रश्न के लिए जो स्थितियां हैं उसको बना लेते हैं। डाइस का प्रश्न है। डाइस के प्रश्न में हमने आपको बताए हैं, पहले डाइस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि डाइस का प्रकार कौन सा है भाई। तो यहाँ पे बात करें, @ दोनों जगह पे है, यहाँ डॉलर है, और यहाँ पे आपका जो है क्रॉस है। ऑप्शंस ले लीजिए, क्योंकि जब भी इस तरीके कोई प्रश्न बनता है तो 2 या 2 से अधिक पासों का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा हमें ऐसे जब सिंबल्स दिए रहते हैं तब हमें ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नंबर होते हैं तो 1 से 6 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका सिंबल प्रयोग किया गया। चलिए डाइस के प्रकार में बात करें तो दोस्तों ये क्या है, आपका कॉमन डाइस है। तो यहाँ पे देखिए @ जो है दोनों जगह पे सेम है, पासे में, तो सेम बराबर सेम अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर। यहाँ पे स्क्वायर का अपोजिट जो हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस या मल्टीपल। अब @ का हमें अपोजिट पूछा है तो दिए गए ऑप्शन से चुनाव करेंगे। देखिए ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो जो नया सिंबल है वही होगा इसका अपोजिट। इसका मतलब क्या होगा, हैशटैग, यानी इसका अपोजिट क्या होगा, हैश। ऐसे प्रश्न बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया आपका 6 विद्यार्थी, सिटिंग अरेंजमेंट का है, 6 विद्यार्थी PQRSTU एक कतार में खड़े हैं। फिर आगे सिचुएशंस में क्या कहा गया है, Q, U और S के बीच में है, S के बीच में है।
नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया आपका टी कामा पी और आर के बीच में है, आर के बीच में है। पी कामा यू या एस के बगल में खड़ा नहीं है। आर कामा एस के बगल में खड़ा नहीं है। बगल में खड़ा नहीं है। निगेटिव पॉइंट को ध्यान रखा करिए हमेशा। फिर कहा गया बताएं कि यू किनके बीच खड़ा है, यू किनके बीच खड़ा है। आइए, प्रश्न आपने देख लिया। अब आइए ऐसे कंडीशन को बनाते कैसे हैं। जब भी इस तरीके कोई प्रश्न दे, अगर दाएं बाएं से स्थिति नहीं बताई गई है तो आप जैसे कहता वैसे रखते जाइए। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पकड़िए, U और S के बीच में कौन है, Q है। तो दो सिचुएशंस आप बना सकते हैं इसका। क्यों? क्योंकि हमें डिसाइड नहीं किया गया कौन किसकी तरफ है, तो एक संभावना लेकर चलते हैं। इसका मतलब क्या है, Q जो है किसके बीच में है, U और S के बीच में है, तो इसका मतलब U इधर हो सकता है, S ये हो सकता है। एक संभावना आप दूसरी भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसी कोई बनाने की संभावना पड़ेगी। उसका रीज़न है क्योंकि उसने साफ साफ बताया कौन किसके बगल में नहीं है। फिर आगे देखिए क्या कहा गया, फिर कहा गया P और R के बीच में T है, तो बना लेते हैं। P और R के बीच में कौन है, T है, तो एक संभावना ये बन जाएगी। फिर आगे देखिए क्या कहा गया, कहा गया आपका U S के बगल में, U और S के बगल में कौन नहीं खड़ा है, P। इसका मतलब देखिए अगर दूसरी स्थिति आपकी क्या बनती, R T P की ये बनती, तो P को बाउंडेशन इसने कर दिया। इसका मतलब सिचुएशंस क्या बनेगी इस वाले में, तो बनेगा ये R और बनेगा T और बनेगा P, क्योंकि P को बॉन्ड कर दिया किसके बगल में, S और R, S और U के। अब आगे देखिए एक कंडीशन और दिया गया, कहा गया S के बगल में R खड़ा नहीं है। S के बगल में R खड़ा नहीं है, तो इसका मतलब इधर R नहीं होगा। तो अब इस सिचुएशन 6 लोगों की क्या बन गई, ये बन गई स्थिति, ये स्थिति बन गई आपकी 6 की। ये वाला जो हो जाएगा ये बायां हो जाएगा और ये आपका दायां सिरा हो जाएगा। प्रश्न में लेकिन पूछा क्या है, प्रश्न पूछा U किनके बीच में खड़ा है, तो देखिए U किनके बीच में खड़ा है, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो यानी क्या हो जाएगा, Q और R के बीच में खड़ा है। तो दिए गए ऑप्शन में आप इसका चुनाव करेंगे। तो ये है दोस्तों इस सेशन के सिलेक्टेड प्रश्न। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।